दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत। Nearest metro station to Purana Killa is Supreme Court Metro Station on Blue Line. तो आज की हमारी लोकेशन है पुराना किला एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द एड्रेस, टिकट प्राइस, टाइमिंग, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन एंड कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द पुराना किला कॉम्प्लेक्स. So this video will be everything you need to know about the पुराना किला कॉम्प्लेक्स. So बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. बात करें अगर यहाँ के एड्रेस की, so it's मथुरा रोड नियर दिल्ली जू, न्यू दिल्ली. बात करें अगर टिकट प्राइस की, so for Indian visitors it's 30 rupees and for foreign visitors it's 500 rupees. बट अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो उसका प्राइस है 20 rupees. If you book the tickets online तो आपको पुराना किला एंड म्यूजियम की कंबाइंड टिकट पड़ेगी 30 rupees की. For Lake View you have to pay 20 rupees extra. अगर आप प्रोफेशनल वीडियोग्राफी का प्लान कर रहे हैं then you have to buy a separate ticket which will cost you around 25 rupees. अगर आप भी यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं तो आप घर बैठे ही इस QR कोड को स्कैन करके टिकट्स बुक कर सकते हैं. बात करें अगर यहाँ की टाइमिंग्स की, सो इट्स 7 AM to 8 PM एंड म्यूजियम की टाइमिंग्स है 9 AM to 5 PM. म्यूजियम एवरी फ्राइडे एंड नेशनल हॉलीडेज को क्लोज रहेगा, सो प्लान योर विजिट अकॉर्डिंगली. पार्किंग लॉट से अटैच है ये क्लॉक रूम जहाँ पर आप अपने बैग्स को जमा करा सकते हैं एंड प्राइस फॉर दैट विल बी 5 rupees. Purana Killa is one of the oldest fort in New Delhi. It was designated as a UNESCO World Heritage Site in 2007 as a part of the Red Fort Complex. ऐसा माना जाता है कि पुराने किले का निर्माण प्राचीन काल में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ पर हुआ है and that's why पुराना किला is popularly known as पांडवों का किला. So इस वीडियो में हम कवर करेंगे historical outlook of 8 spots in पुराना किला complex. While entering towards the बड़ा दरवाजा आप अपने लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं some information about पुराना किला and on your right side you will see complete map of पुराना किला complex. तो आज का हमारा स्पॉट नंबर 1 है बड़ा दरवाजा. बड़ा दरवाजा इस किले के लिए एकमात्र प्रवेश द्वार है जो वेस्टर्न साइड पर सिचुएटेड है एंड इसे बनाया गया था अंडर हुमायूं एज अ पार्ट ऑफ मेन फोर्टिफिकेशन. ये एक 20 मीटर ऊंचा 3 मंजिला स्ट्रक्चर है जो बड़े गोल टावर से घिरा हुआ है जो रूबल मेसनरी से बने हैं. टावर पर बहुत ही कम ऑर्नामेंटेशन बाकी है. उनमें से एक पर एक छतरी, एक छोटा गोल मंडप है जिसे कार्विंग और टाइल वर्क से सजाया गया है. बड़ा दरवाजा डार्क रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है जिसे व्हाइट और ग्रेस ब्लैक मार्बल के इनलेट से अलग किया गया है. दरवाजे की दूसरी मंजिल में 3 ओपनिंग्स हैं जिनमें से 2 बाहरी वाले झरोकों यानी ओरियल विंडोज से युक्त हैं. अंदर की वॉल्टेड रूम्स पहले गार्ड रूम्स के रूप में यूज किए जाते थे. यहाँ से आप देख सकते हैं बैक साइड ऑफ बड़ा दरवाजा. बड़ा दरवाजा को पास करते ही you will see these enormous stretch of beautiful garden which are always been a part of Mughal architecture. And here you will see this direction board. So we will be covering this map in a clockwise direction. So अब चलते हैं towards the तलाकी दरवाजा.
सो अभी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दीज आर द फोर्ट वॉल्स एंड उनके एडजेसेंट पे है अनफिनिश्ड एक्सटेंशन ऑफ पुराना किला. There is nothing much to talk about the historical outlook of these structure, but yes, in this clip you can see the building material, its technique and the material used. ये है हमारा आज का सेकेंड स्पॉट, दैट इज तलाकी दरवाजा. अगर आप बड़ा दरवाजा से लेफ्ट मुड़कर और किले के सर्कल के साथ चलते हैं तो आप पुराना किला के नॉर्थ गेट यानी तलाकी दरवाजा तक पहुंच जाएंगे. टिल डेट नोबडी नोज कि इस द्वार को किसके नाम पर रखा गया. एक काल्पनिक कथा है कि एक राजकुमारी ने इस द्वार को अपने पति पर बंद कर दिया, जिन्होंने एक युद्ध में हार कर वापस आने पर इसे खोलने की बात कही. उनके पति थोड़े समय बाद इसी द्वार पर मर गए और ये द्वार तभी से बंद है. सर एडविन लुटियंस ने न्यू दिल्ली के लेआउट की प्लानिंग के समय असल में न्यू दिल्ली के सेंट्रल विस्टा को तलाकी दरवाजा के साथ लाइन में रखा था. तलाकी दरवाजा तक पहुंचने के लिए आपको छोटी सी हाफ सर्कुलर सीढ़ियों से उतरना होगा. दरवाजा बंद है इसलिए आप अंदर से नहीं जा सकते और इसे बाहर से ही देख सकते हैं. अगर आप ऊपर देखें तो आप देखेंगे कि सीलिंग पर अभी भी कुछ फाइन ऑर्नामेंटेशन है, जैसे कि इनसाइज प्लास्टर के पीसेस, मिरर वर्क और स्ट्राइप्स ऑफ ब्राइट ब्लू ग्लेज टाइल. बाहरी तरफ इनसाइज प्लास्टर और अपर स्टोरीज पर ब्लू टाइल्स के रिमेन्स देखे जा सकते हैं. सो अब हम चलते हैं हमारे आज के थर्ड स्पॉट पर, जो है किला-ए कोहना मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने 1542 में करवाया था और मस्जिद का वर्णन अब्दुल्ला के द्वारा तारीख-ए-दौदी में एक शानदार मस्जिद के रूप में किया गया था। एक अद्भुत स्मारक होने के साथ साथ ये दिखाता है कि दिल्ली में मस्जिद आर्किटेक्चर किस तरह से लोधी काल से मुगल काल की ओर बदले।
ये मस्जिद बड़ा दरवाजा के लगभग ठीक सामने स्थित है। मस्जिद के सामने एक ग्रीनरी जिसमें वजू के लिए एक टैंक और एक कुआं है जो 1900 के आसपास खोदा गया था। उसके आगे है मस्जिद जिसमें मुख्य आर्क ईवान सबसे बड़ा है। ईवान के दोनों तरफ के आर्क्स पूरे सिमेट्रिकल हैं और उन्हें सवाल, प्रश्न और जवाब उत्तर के रूप में जाना जाता है। किला ए कोहना का मुख्य आर्क सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा डेकोरेटेड है, जिसमें उसकी सजावट में व्हाइट मार्बल का मैक्सिमम यूज किया गया है। बाहरी आर्क में अधिक रेड सैंडस्टोन और ग्रे क्वार्ट्जाइट का इस्तेमाल हुआ है। मस्जिद की फ्रंट फेस को कुरानिक वर्सेस के बैंड से सजाया गया है। ईवान के पीछे वाले क्षेत्र की सीलिंग ब्लू, ग्रीन और येलो व्हाइट मार्बल में ग्लेज टाइल से सजाई गई है और मेहराब यानी डायरेक्शन ऑफ प्रेइंग इंटीग्रेट कार्विंग के साथ है और इसे रेड सैंडस्टोन, ब्लैक और व्हाइट मार्बल से डेकोरेट किया गया है। मस्जिद की ऑल 5 बेस भी कार्विंग से सजाए गए हैं और सीलिंग्स पर पेंटिंग के ट्रेसेस दिखते हैं, स्पेशली साउथ में जिसमें एक ब्यूटीफुल पेंटेड सीलिंग है। This prayer hall measures 50 meter by 15 meter and the center of the facade is 16.5 meter in height. तो अब आपके सामने है हमारा स्पॉट नंबर 4, दैट इज शेर मंडल। शेर मंडल को 1541 में शेर शाह ने शायद एक प्लेजर रिसोर्ट के रूप में बनवाया था। जब हुमायूं ने 1555 में पुराने किले पर फिर से अधिकार कर लिया, तब उन्होंने इसे 2 मंजिल वाले भवन को अपनी लाइब्रेरी बनवाया। शेर मंडल पुराना किला मस्जिद के साउथ में स्थित है। ये स्क्वाड ऑक्टागोनल टावर रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, जिसके ऊपर गोल गुंबद भी मौजूद है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसी जगह मुगल सम्राट हुमायूं की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई थी। शेर मंडल के दूसरे मंजिल पर विजिटर्स के लिए एंट्री नहीं है। हर एक चौखट के ऊपर रूम में बैलेंस्ड कार्विंग और इनले के साथ व्हाइट मार्बल में है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्पॉट है हमाम यानी स्नान स्थल। हमाम शेर मंडल के वेस्ट में है। ये एक चौक नीचे वाला स्ट्रक्चर है जो बाहरी तरफ से लाखौरी ब्रिक से ढका हुआ है। यहाँ कोई डेकोरेटिव एलिमेंट्स नहीं है। हमाम में पानी ले जाने के लिए मिट्टी के बने होल्स को पाइप की तरह यूज किया जाता था। अब हमारा 6th स्पॉट है बाउली। बाउली यानी स्टेप वेल किला ए कोहना मस्जिद और शेर मंडल के बीच में स्थित है। इट इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ मीडिवल वाटर मैनेजमेंट। इस तरह की स्टेप वेल अक्सर रेन वाटर से भरे जाते थे। कभी कभी अंडरग्राउंड स्प्रिंग से आने वाला जल भी इसमें जोड़ा जाता था। पुराने किले में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ था 1954 में and it was carried out until 1969 to 1973. इसका रीजन ये है कि पुराना किला कॉम्प्लेक्स is traditionally known as the site of इंद्रप्रस्थ mentioned in महाभारत। 1954 की एक्सकवेशन में पेंटेड ग्रेवियर एंड शुंगा कुषाण पीरियड्स के रिमेन्स पाए गए। 1969 to 1973 में हुए लार्ज स्केल एक्सकवेशन में ये पता चला कि इस जगह पर 8 पीरियड्स कंटिन्यू हुए थे, दैट इज प्री हिस्टोरिक, शुंगा, शका, कुषाण, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता एंड राजपूत पीरियड फॉलोड बाय सल्तनत एंड देन फाइनल मुगल पीरियड। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स अ लास्ट स्पॉट दैट इज साउथ गेट यानी हुमायूं दरवाजा।
ये दरवाजा नेशनल जूलॉजिकल पार्क की ओर से सबसे अच्छी तरह से देखा जा सकता है। हुमायूं दरवाजा टॉवर के साथ है। इसके मिड में एक ऊंचा आर्क है और दूसरी मंजिल पर 2 झरोखे हैं। डेकोरेटेड छत्तीस द्वार के ऊपर है जो ब्लू टाइल वर्क, कार्विंग और ब्लैक एंड व्हाइट मार्बल के इनलेज से सजा हुआ है। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स अ गुड व्यू ऑफ हुमायूं's टॉम्ब टू द साउथ। So after covering our last spot, that is हुमायूं दरवाजा, अब हम चलते हैं towards the museum. Unfortunately, museum आज closed है. So if you are planning to visit पुराना किला complex, then make sure your visit doesn't coincide with the national holiday of Friday. इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी रिगार्डिंग माय विजिट टू पुराना किला कॉम्प्लेक्स। यहाँ आने से पहले मैंने काफी यूट्यूब वीडियोस देखी थी जिसमें लोगों ने पुराना किला को एज अ कपल्स पॉइंट और बदनाम किला के नाम से एड्रेस किया था, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज विजिट दिस प्लेस विद योर फैमिली एंड चिल्ड्रंस, एज प्लेसेस लाइक दीज होल्ड सो मच हिस्ट्री विद इन एंड आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इस प्लेस को ऐसे नाम से प्रमोट करना इज नॉट अप्रोप्रिएट। एंड इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यही एंड करूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन, पीस आउट।